काम को छोड़ा ही उन्हें जाके बताना है कि हम लोग जा रहे हैं। क्या करें? पहले जाकर उनको बता दो ना, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन है। अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ चलो। तुम पागल तो नहीं हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कोको आंटी क्या क्या बातें बोल जाती है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगी, मिलना तो है ही ना उनको। चलो तुम बस स्कूल रहे हो यार। Please make sure you check the MREs tomorrow. Wait. Good morning. Oh, good morning. Rise and shine. इतनी सवेरे बेटा हैं? चाय पियोगे? नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग आपको बताने आए थे कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे घर में। Really? शिफ्ट हो रहे हो? Is everything okay? हमसे कोई गलती हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे अलग घर मिल गया है। Really? तुम शिफ्ट करना अफोर्ड कैसे करोगे? एक्चुअली वो जो नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ उसके पैसे जमा करके मैंने एडवांसेस दे दिए हैं। बल्ले बल्ले बेटे, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। सैलरी बचाइए। इतना जल्दी तुम्हें घर कहाँ से मिल गया? वो एक्चुअली जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वो पास में ही एक अपार्टमेंट खाली था। डील हो गई है। अच्छा है, छोटा सा अपार्टमेंट है लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। तुम्हारी बीवी लेकिन पाकिस्तानी जाहिल लड़की है, समझती है कि बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है, वरना तो शायद तुम उसे छोड़ दोगे या दूसरी शादी कर लोगे। खैर, she doesn't realize it's much more important to have a job than a baby. जब अलग ठहरोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना महंगा होता है एक बच्चा पालना। कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग, बस we just need your blessings. But anyhow, thank you so much. आपने हमें अपने घर में रखा, इतना आराम दिया, thank you very much. Well, तुम मेरे कजिन के बेटे हो, उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा था। It's okay. बस आप दुआ कीजिए कि हम जल्दी से सेटल हो जाएं। तुम्हें बेकिंग तो मैंने सिखा दी है, पेस्ट्रीज, पाइस, कीशेस सब कुछ तो बना लेती हो। पैसे इकट्ठा करो, एक शॉप खोल लो। Well, wish you all the best. I gotta go. Lot of work to do, बेटा। Thank you. आप भी बेटा जीते रहिए। नमस्ते। नमस्ते। अपार्टमेंट तुम्हारा फर्निश्ड है? नहीं जी, अभी तो नहीं, लेकिन हम लोग कर लेंगे। खैर, अगर तुम चाहो तो नीचे एक पुराना मैट्रेस पड़ा है और एक कंबल ले जाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं, शायद जरूरत पड़ जाए, हम लोग ले जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू बीन सो काइंड टू अस। थैंक यू। वेल, ड्रॉप इन सम टाइम। हम लोग जाएं, पैकिंग करें। ओके। वैसे जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। Oh my God. बारी आओ ना, आओ अपना घर देखो आके। गरीबाना सा है यार, पर तुम्हारा घर है। तुम्हारा क्यों? हमारा घर। और जैसा भी है बहुत अच्छा है। आजादी से उठेंगे, आजादी से सोएंगे और क्या करेंगे। बेडरूम दिखाऊं? आओ। कुछ खास चीजें नहीं पड़ गई बेडरूम में, लेकिन शायद गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा है। उस दरबे से तो बहुत अच्छा है ना, जहाँ पे आंटी ने हमें रखा हुआ था। बस पता है क्या, यहाँ के लिए थोड़ा सा ब्लैंकेट्स वगैरह जाएंगे, बाकी आइसक्रीम पे सेट हो जाए। और डबल बेड। लेकिन मुझे लग रहा है सर्दी थोड़ी ज्यादा, हीटर भी लाना पड़ेगा बारी, वरना तो ठहर जाएंगे ऑनेस्टली। और मुझे ये बताओ, पता नहीं कब सामान खरीद सकेंगे, कब लेके आएंगे चीजें। क्यों परेशान हो रहे हो इतना? सब कुछ हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता।
It's nice ना? हाँ, बहुत अच्छा है। I'm really sorry पारी। पता है क्या? तुम्हें इस तरह के हालात में गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, इश्क में इम्तिहान बहुत होते हैं। क्यों मुझे डरा रहे हैं? कैसे करें? इधर बैठो। इश्क में तो लोग डेजर्ट्स में गुजारा कर लेते हैं। और तुम कर लोगी बेटा? बिल्कुल कर दूंगी। कम से कम यहाँ पे छत तो है ना। That's like my baby। इधर। My girl। क्या था? तुम शिकायत करो। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर किस बात की शिकायत? यार शाम होते ही तो ठंड बढ़ गई। हाँ मुझे लगा कि इसे हवा आ रही है अंदर। ठंड लग रही है। हाँ कोको आंटी क्या तो इतनी सर्दी नहीं लगती थी। यार वो सेंट्रली हीटेड घर था। मेरे को गैस के पैसे देने होंगे, फिर कल बात करूंगा मैं मेरी से। बहुत महंगी है गैस। मुझे पता नहीं था यार यहाँ पे ये हालत हो जाएगी, वरना अरेंजमेंट कर रहा। I'll speak to her tomorrow morning तो सो के कुछ खरीद भी लूंगा सुबह। हमारे पास कुछ गर्म नहीं रखा हुआ। बिस्तर तो नहीं है। मैं अपना भी जैकेट लगा दूँ। हाँ मेरी वाइट वाली शॉल है ना। सुनो ये मेरा जैकेट। Cover your head, cover your head. Oh God, I'm so sorry, Pari. नींद तो नहीं आने वाली ना। यार तो गर्म हो रही है, बुखार हो रही है। तबीयत ना खराब कर लेना। Hi, I'm Mrs. Roger. The landlady? Oh, please come in. Please. My husband told me that you're from Pakistan. When did you arrive here? Yesterday. No, actually we've been living here for 1 year, but we were staying at my relative's house. Just moved here. Do you work? No, but I want to work. You know what? Your English is very good. So, are you well educated? I've done my MBBS. That's great. Why don't you apply at one of the hospitals here? I'm sure that you'll pass your entry exam. I'm gonna try. I'm so sorry. I think I've got the flu. Last night it was really cold. You know what? I think you have a fever. I'm going to get you some medicine. No. It's okay. My husband will get me something. Thank you so much. You know what? You just keep sitting here. I will be back. Thank you. I will ask Roger to install a heater for you today. Thank you, but it's going to be very expensive.
Don't worry about the gas billing. We'll sort it out later. What you need right now is proper rest. I will send you some curtains and some blankets. That means a lot to me. Thank you so much. You like a daughter to me. I want to do it for you. Thank you so much. Don't mention it. Goodbye. Bye. Thank you for coming. वाह वाह वाह, ये सब क्या है भाई? पारी, मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? व्हाट इज दिस? कौन से देख लो, बीवी भी तुम्हारी अपनी है, वो भी बदल गई। मेरी बीवी जैसे और कोई होगा सकती है? चमत्कार क्या है यार? बैठो बताती, बैठो मैं तुम्हारा देख है। बताओ तो सही, सब आया कहाँ से? वाह, ओह, गुड गुड गुड। हाँ, मैंने ना एक फ्रेंड बना ली है। हैं? यहाँ इतनी जल्दी? हाँ, वो लैंडलेडी नहीं है मिसेस रॉजर्स। हाँ हाँ, वो आई थी। अच्छा, इतनी स्वीट है, तुम्हें पता है सारे कर्टन सब कुछ उन्होंने लगा के दिया, इलेक्ट्रिक हीटर भी ला के दिया, और उन्होंने कहा है कि इसका बिल जो भी आएगा वो खुद बेयर करेंगी। गुड यार, क्या बात है ना? जबरदस्त। बाकी से पहले तक मुझे लगता था कि जो गोरे हैं ना बहुत ही क्रूर लोग होते हैं, बहुत ही सेल्फिश किस्म के, लेकिन देखो कितना इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। नहीं, डेफिनेटली यार। पता है क्या, काम पे आने से मुझे डर लग रहा था कि घर जाऊंगा, फिर वही रात इतनी मुश्किल से गुजरी थी और मुझे फुर्सत भी नहीं कुछ खरीद सकी। दूसरा किया बहुत ज्यादा कुछ बनाया, पसंद का खाना बनाया आज। थैंक यू। जाओ रेडी है? लगाती हूँ। हाँ। मैं सोचा था तुम सारा दिन घर बैठी रहती हो, बोर नहीं हो जाती? थोड़ा बिजी रहा करो, दुनिया देखो, बाहर निकलो। वैसे भी चलना फिरना प्रेगनेंसी में अच्छा है तुम्हारे लिए। खैर ये डॉक्टर, तुम तो खुद अंडरस्टैंड करती हो। मैं ये सोचा था कि तुम जॉब वॉब कर लो, थोड़े पैसे भी आएंगे घर में। Hi. Hello. I'm looking for a job. Do you have any vacancy? Where are you from? I'm from Pakistan. I'm sorry, we don't have a job for you. Thank you. ये जिंदगी कहाँ मुझे भटकने के लिए ले आई। कुछ अरसे पहले मैं पारी थी, माँ बाप की लाडली, अपनी जिद मनवाने वाली, और आज एक भिखारी की तरह दर दर जाकर नौकरी की भीख मांग रही हूँ। परदेश में बेयारो मददगार बैठी हूँ। वक्त कैसे एकदम नया मोड़ ले लेता है। माँ हजारों मील दूर है। अनहोनी ही तो सबसे बड़ी फतह है मामा, कि वो हो जाए जिसका गुमान तक ना हो, तभी तो जिंदगी खूबसूरत गुजरती है। आप मेरी फिक्र विक्र करना छोड़ दें। हाँ, मैं तो शहजादी हूँ, शहजादी, राज करूंगी दिलों पर राज। देख लेना, ये देखें,
ये देखे मेरी चाल, है ना शहाना? या अल्लाह, तौबा कर लड़की, तौबा कर। अल्लाह को ये गुरूर पसंद नहीं है, वरना जमीन पे आ जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह, तू इसको नेक हिदायत दे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को नेक हिदायत दे। नाराज बैठी है मुझसे। बाप बिछड़ चुका है। एक्सक्यूज मी जी, मैं? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹੋ? जी। अच्छा, कौन से शहर दे? कराची की हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए लाहौर गई थी। लाहौर? अच्छा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਂ। सच? हाँ, तो कराची में किधर रहते हो? आपने कैंट का सुना है? हाँ हाँ, फौजी खानदान के हो? जी। अच्छा, पता है हमारे भी बड़े दोस्त रहते हैं उधर छावनी में। हाँ, कितने अरसे से हो यहाँ? हमें तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा, कभी देखा नहीं पहले आपको? नहीं, इस इलाके में तो अभी शिफ्ट हुए हम लोग, पहले हम दूसरे इलाके में रहते थे। अच्छा अच्छा, सॉरी जी, मैं बड़ी इमोशनल हो गई आपको देख के ना, अपना अपना सा लगा। बिल्कुल, मेरा नाम सोनी सिंह है। मैं पारसा। अच्छा अच्छा, मैं आपको दुकान में देखा था पीछे, नौकरी तलाश कर रहे हो? जी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी है इसलिए। ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं, मेरा हस्बैंड है ना बाल सिंह, हमारा एक लॉज है। हाँ, उधर एक रेस्टोरेंट है, तुसी मैनेज कर सकते हो? तभी मैंने कभी सोचा नहीं, सोचूंगी। सोचने की क्या जरूरत है जी, आ जाओ बस, आ जाओ आ जाओ, मैं इंतजार करनी है। मेरे हस्बैंड है ना, से पूछ लूं फिर आपको बता दूं। हाँ, ये तो करना होगा जी, मैं तो भूल ही गई हस्बैंड था। चलो फिर आना जरूर, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू। मैं अपना कार्ड देनी है, उन मिले तो सही। कार्ड, ए नंबर। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी जी बहुत खुशी हुई, बड़ा अपना अपना लगता है, तो तुसी सैड ना होया करो। अच्छा, कसम से बारी, कितना मजा है खाना यार, इतनी फ्रेशनेस फील हो रही है। पता है, वहाँ कोको आंटी के घर रह के ना और माँ का खाना खा के बहुत गंदी फीलिंग हो रही थी, तंग आ गया था। सुनो, वैसे उन्होंने तुम्हें खाने बनाने सिखा दिए, ऐसा क्यों ना करें कि हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल लें? बहुत चलेगा यार, छोटा सा खोलेंगे और आई थिंक पीपल वुड लव इट ओवर हियर, नहीं? तो तुम्हारी नजर में मेरी ये औकात है? हाँ, बावर्चन बना दो मुझे। ये मतलब नहीं मेरा यार, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम किसी और जॉब के लिए ट्रेन नहीं हो ना। एक्सक्यूज मी, हूँ, और मुझे किसी और जॉब की ऑफर हो भी गई है। सही बताओ, क्या क्या जॉब ऑफर हुई है? एक रेस्टोरेंट को मैनेज करने की जॉब ऑफर हुई है मुझे। है? वाह, वेजेस क्या है? वही जो यहाँ पे हर किसी को मिलते हैं पर आवर। गुड 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 यार, जबरदस्त, क्या बात है, वेरी लकी। तो हाँ कर दो, एक्सेप्ट करो। मैं तुमको कहा था कि मैं अपने शौहर से पूछ के बताऊंगी। ओह, इसकी क्या जरूरत थी यार, एक्सेप्ट कर लेती। मुझे अपने इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। वो भी करनी है, थोड़ी देर बात कर लेना, पैसे जमा करने हैं बेबी के लिए। ऑनेस्टली मैंने पता कि बहुत एक्सपेंसिव है सारा कुछ, पैदाइश अभी बाद में उसको पालना वाला वेरी डिफिकल्ट है। अल्लाह मालिक। हाँ, एक बात तो है तय, वैसे तुम्हारा जो अल्लाह है ना, तुम्हारे काम आता है बहुत ज़्यादा, बहुत मेहरबान है तुम पे यार। मेरा जो गॉड है ना, मैं नोट के नहीं सुनता, इंग्लैंड करवाता है मेरी, फिर कहीं जाके बात पूरी होती है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अब तुम मुसलमान बन चुकी हो? कुफर मत पका करो, खुदा एक है और एक ही रहेगा। मजाक कर रहे थे यार, ओनली जोकिंग। But this is not a joke. This क्यों हो यार? Enjoy the food, the atmosphere, relax. अरे सिखाओ थोड़ा सा। अरे लड़के यार, कुछ और मंगवा दूं? बोलो ना।
सही तरह से दे रहे हो ना पानी? अच्छा सोनी जी ओ मैं पासा हाँ तुसी आ गए। पता है मैं तो डर रही था, पता नहीं तुसी आओगे या नहीं। नहीं मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपके साथ काम करने की। अरे जी वेलकम वेलकम। मैं आपको इकबाल सिंह से मिलाती हूँ, मैंने सारी बात कर ली है उससे। आप अपनी नौकरी पक्की समझो। आ जाओ आ जाओ। आपका लॉज बहुत अच्छा है। बस जी वाहे गुरु की कृपा है और क्या। इकबाल सिंह और सुना सब खैरियत है? हस्बैंड कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक। एड्रेस है वो जरा मुश्किल से मिला था लेकिन मिल गया। अच्छा हाँ ये आपने कार्ड दे दिया था ना, हाँ ये ढूंढ लिया। होती है लोगों ना मुश्किल होती है। चल आज इकबाल सिंह आओ आओ जी। बाले सिंह जी की होया सोनी जी? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਾਰਸਾ। सामने को ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैंने MBBS किया हुआ है। MBBS? ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ। कोई बात नहीं। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अब ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਓ। दरअसल मैं जब तक एग्जाम्स नहीं दूंगी ना अपने यहाँ पे मुझे डॉक्टर की जॉब नहीं मिलेगी। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? पारसा। ਫਾਦਰ ਦਾ? इरफान अहमद। इरफान अहमद। हस्बैंड? डेविड अग्रवाल। डेविड अग्रवाल। फादर ये समझ नहीं आया जी। फादर का नाम मुसलमान ते हस्बैंड क्रिश्चियन, एक ही रोला है जी। ऐसी बात ही कुछ ऐसी है। वो मेरे हस्बैंड ने इस्लाम कबूल किया है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उन सब पे उनका यही नाम है, इसलिए वही लिखवा रही हूँ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਬਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਲਵ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਪੀਏਗੀ? जी। चल मैं लॉज भी खानी है। थैंक यू बाले सिंह जी। वेलकम जी। चले। Oh my God, looking gorgeous. क्या बात है यार। उफ, लग रहा है तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। Honestly. कैसे तुम लफंगों की तरह तारीफ कर रहे हो ना? यार तुम मुझे लफंगा ही समझ लो। Very nice. चलो अंदर चलते हैं। Are you mad? नहीं, देर हो रही है, आज काम का पहला दिन है, चलो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा बॉस बुढ़ा या जवान? क्यों? क्या तैयार होके जा रही हो? खास इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा तुम पे? शर्म करो थोड़ी सी। सारा दिन बेचारा मुझे भेंची करता रहता है और तुम शक्की कहेंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन बाकी बहुत प्यारी लग रही है। Really nice. पता है आज क्या होने वाला है? तुम जाओगी ना, सारे लोग लेफ्ट राइट सेंटर बेहोश होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलो। My God. नहीं अरसे बाद हंसे हम लोग, और कल भी कितना हंसे थे ना, बहुत अरसे बाद। I love you, buddy. I really love you. मैं ख्याल रखो। I love you too. लेकिन इस रोमांस में ना हमें देर हो रही है, इसलिए पकड़ो, मैं जरा दरवाजा लॉक करूँ। ये लो। थैंक यू। अब कैसा लग रहा है हमारा घर? वेरी नाइस।
यार वैसे मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, पता है पहले तो तुमने कभी कोई काम ही नहीं किया था अपने घर में, लेकिन तुम अंदर से काफी सुघड़ हो, नहीं? नहीं, हर लड़की को अपना घर सजाने का बहुत शौक होता है। वैसे पता है मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, उस गराज सेल पे से ना वो बुक शेल्फ उठा लेना चाहिए था मुझे। वो बिस्तर के पास रखते कितना अच्छा लगता ना, उसमें किताबें भी रख लेती मैं। टफर हूँ मैं भी। अच्छा चलो खैर है, मैं थोड़े से पैसे सेव किए हुए तुम्हें ला दूंगा। क्या याद रखोगी किस रईस से पाला पड़ा है। थैंक यू। हाय बड़ा थक गया आज। पता है जब मैं ग्रोसरी कर रही थी ना, गेस करो मुझे कौन मिला? कौन? कुकू आंटी। नहीं यार, कैसी है वो? वैसी की वैसी, सड़ियल कहीं की। कहने लगी मुझे एड्रेस दो, घर आऊंगी मैं किसी दिन। हाँ तो सही है, अब तो बुला लो उनको घर, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे, इनवाइट करो। वैसे वही मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि इकबाल सिंह और उनकी बीवी जो है वो हमें ले गए गराज सेल पे, नहीं तो कोई सामान ही ना होता। और अगर आ जाती ना कुकू आंटी तो ऐसे भर भर के ताने देती कि सही पता लगता हमें। अब देखेगी जल्दी जवाब हो जाएगी। वैसे इकबाल सिंह और उनकी बीवी कितने अच्छे हैं, कोई सोच भी सकता था कि परदेश में कोई इस तरह से हेल्प करेगा। वैसे अल्लाह मियाँ जो है ना इकबाल सिंह और उनकी वाइफ को बहुत नेक लोग हैं। तुम भी तो बहुत नेक हो भाभी। एक बात नोट की है मैंने, तुम्हारे अल्लाह मियाँ जो है तुम्हारे मेहरबान बहुत हैं। फिर मेरे अल्लाह मियाँ, तुम्हारे और मेरे अल्लाह मियाँ फर्क थोड़ी है ना, पिट हो गया अब तुम मुझसे। सॉरी यार, अब भी कहूँ मजाक कर रहा। नींद आ रही है? सॉरी। आपका और बेबी का वेट बिल्कुल नॉर्मल है। यू बोथ आर इन गुड हेल्थ। मैंने आपका केस रजिस्टर कर लिया है एंड दिस इज इन फैक्ट योर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर साहब पता है अपनी पारी भी डॉक्टर बन रही है। अच्छा, दैट्स नाइस। बस बच्चे की पैदाइश के बाद ना इसने फौरन इम्तिहान देना है, तो जरा आप इसे समझा देंगी कि यहाँ पे क्या तरीका है इस मुल्क में। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आप अभी क्यों नहीं अप्लाई कर लेती हैं और साथ साथ तैयारी कर लें, बिकॉज यहाँ पर तो एग्जाम्स जो है वो पूरे साल में आप कभी भी दे सकते हैं। And I'll provide you with the required material. I'll be so grateful, thank you. My pleasure. चंगा हो गया बहुत ही दोनों कम हो गए सारे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सारी दवाइयाँ यहीं से मिल जाएंगी ना? ओके जी डॉक्टर। थैंक यू। मैंने बाली जी से कह दिया है अपनी बहन को गड्डी दिलाओ। गाड़ी? हाँ, इस हालत में बसों के धक्के खाते अच्छे लगते हैं। अभी गिरने वाले थे, वो तो वाहेगुरु का करम हुआ। मैंने बाली जी से कहा क्या बहुत हो गई है, कोई सस्ती सी गड्डी दिला दो। तुझे पता है वो कैडी है ना, कैडी? कैडी कौन है? वो एक करमदीन, यहाँ पर तो आके सभी अंग्रेज हो जाते हैं। तो करमदीन जो है वो अपनी गाड़ी बेच रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने बाली जी से कहा कि बस आप उसे कहो गाड़ी जो है वो अपनी पारी को दे दे। 500,000 पाउंड की मिल जाएगी गाड़ी। मेरे पास तो अभी 500 भी नहीं है। अरे तुझे क्या फिक्र है, तेरा भरा है ना। गुड नाइट यार, लाइट ऑफ कर देना प्लीज। अरे रुको तो सुनो। ये तो बता दो बेटा चाहिए या बेटी, लड़का या लड़की? यार कल बात करेंगे, बहुत नींद आ रही है। क्या है बताओ ना, लड़का चाहिए कि लड़की? अगर चॉइस हो तो लड़की, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी। तो फिर लगता है कि खुदा ने तुम्हारी सुन ली। Really? Are you serious? और मेरे यहाँ हिसाब बिल्कुल उल्टा था। मुझे हमेशा से शौक था कि मेरा कोई छोटा भाई हो। छोटा भाई तो नहीं हो सका, फिर मुझे शौक था कि मुझे बेटा हो। सदफ को बेटा हुआ, और जब सदफ को बेटा हुआ ना तो अम्मी ने पूरे नेबरहुड में
इतनी ज्यादा मिठाइयाँ बांटी थी और इतनी सेलिब्रेशंस हुई थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ऐसे तो अगली बार तो बेटे की दुआ कर लेना। तुम्हें पता है यहाँ पे बच्चे का नाम ना फॉरेन रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आयशा नाम लिखवा दिया। क्या मतलब? What do you mean? डॉक्टर ने कहा था कि कोई टेम्परेरी नाम लिखवा दो, तो मैंने लिखवा दिया। और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? मेरी बच्ची है, मुझे उसका नाम रखना है। अच्छा, तो क्या वो मेरी बेटी नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारी बेटी होगी? पहला हक आई एम द फादर, मेरा हक पहला है, मैं नाम रखूंगा उसका। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? साफ सी बात है, आई एम द फादर, आई विल कीप हर नेम। और मेरी बात सुनो, आई हैव डिसाइडेड उसका नाम मैरी होगा, बस। हाँ तो ठीक है, तुम मैरी से मरियम कह देना उसको। क्यों भाई? मैं रखूंगा नाम उसका, बस बोल दिया मैंने, मैरी होगा। जहाँ रजिस्ट्रेशन करा के वहां भी बदलवाना पड़ेगा नाम। पर वहां पे मैं नाम लिखवा चुकी हूँ, उसे बदलवा नहीं सकती। तो मैं जाऊंगा, मैं बदलवा लूंगा वहां जाके। मेरी बच्ची है वो, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। मेरे पे होगी, मेरे मजहब पे होगी, क्रिश्चियन होगी वो, मजहब के खाने पे क्रिश्चियन लिखा जाएगा, समझ आएगी तुम्हें? अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं करोगी, मुझसे पूछा करो। तुम्हें क्या हो गया आज? तुमने जिस दिन मुझसे निकाह किया था उस दिन तुमने अपना मजहब बदला था। तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी हम मजहब के ऊपर नहीं लड़ेंगे। तुमने ये भी कहा था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अपना मजहब चुने। क्या हो गया तुम्हें आज? मैंने ये बात पाकिस्तान में कही, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे वो क्रिश्चियन होंगे, उनको स्कूल जाना होगा, मुसलमानों वाला नाम नहीं रखेंगे वो। आई डोंट वांट एनी मुस्लिम नेम्स। रोना बंद करो बच्चों की तरह, इतनी बड़ी बात नहीं है।